हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th। ओके बेटा, अपन लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक कल अपन ने कर लिए थे बेटा। एक्सरसाइज 1.3 हमारी चल रही है। आज क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करेंगे। उससे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 बेटा किसी बच्चे की प्रॉब्लम है। तो पहले अपन इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट जो है उसको लिखता हूँ। तो एक तो आपको दे रखा बेटा यूनिवर्सल सेट, जो कि है 1 to 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके बेटा। इसके बाद आपको ए दे रखा बेटा 1 2 3 4, बी दे रखा बेटा 3 4 6 और सी दे रखा है 5 6 7 8। ओके बेटा, उम्मीद करूंगा कि सही दिखाई दे रहा है बेटा आपको। ओके। तो यूनिवर्सल सेट पे लाइट पड़ रहा तो हो सकता है थोड़ा ये कम समझ आ रहा है बेटा, पर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा है बेटा। अगले क्वेश्चन में अपन थोड़ा नीचे लिख लेंगे, या लाइट पड़ रहा है इसलिए साफ नहीं दिखाई दे रहा आपको। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या है देखो, ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश है वो इक्वल है ए डैश यूनियन बी डैश, ये इसके बराबर है। ओके बेटा। तो देखो मैं इन दोनों साइडों को इक्वल प्रूव करना चाहता हूं, तो ये दोनों कैसे इक्वल होगी हमें इसके ऊपर बात करनी है। ओके बेटा। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में कॉमन। तो 1 2 3 4 इंटरसेक्शन बी 3 4 6। तो दोनों में कॉमन बताइए बेटा, साझा क्या है, एक 3 और 4 है बेटा। अब हमें इसका डैश निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक है। में से कॉमन है 3 और 4, वो माइनस किया। तो माइनस कैसे किया जाता है बेटा, जो कॉमन है वो छोड़ दिया जाता है। तो क्या बचेगा बेटा, 1 बचा, 2 बचा, 5 बचा, 6 बचा, 7 बचा, 8 बचा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई बेटा। अब राइट हैंड साइड में पहले आपको निकालना है ए डैश। तो यूनिवर्सल में से ए माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल है 1 2 3 4 5 6 7 8, में से ए माइनस किया 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 को माइनस करूंगा तो क्या बच जाएगा 5 6 7 8। ठीक है बेटा। फिर आगे है आपको बी डैश निकालना है। तो यूनिवर्सल में से बी को माइनस करूं बेटा। तो बी को माइनस करूंगा तो बी है आपका 3 4 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 में से माइनस करना है 3 4 6। तो क्या बचेगा बेटा, 1 बचा, 2 बचा, 5 बचा है, 7 बचा है, 8 बचा है। ओके बेटा। अब दोनों में हमें यहाँ क्या है, यूनियन है या इंटरसेक्शन, यहाँ यूनियन दे रखा है बेटा। तो दोनों में अपन यूनियन निकाल लेते हैं भाई, ए डैश यूनियन बी डैश। और यूनियन किसका बेटा, 5 6 7 8 और 1 2 5 7 8 का। ओके बेटा। तो दोनों में यूनियन में क्या होता है, सारे लिखने होते हैं, बस एक चीज को एक ही बार लिखना है। तो 1 लिखा, 2 लिखा, 3 दोनों में नहीं है बेटा, 4 दोनों में नहीं है बेटा, फिर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो ये लिख लिया। देखो बेटा दोनों के आपस में इक्वल आ रहे बेटा, बिल्कुल आ रहे इक्वल। तो ये हमारा पार्ट नंबर जो 4 है वो हो गया बेटा। थोड़ी सी इसमें इंक डाल लेता हूँ बेटा ताकि ये साफ दिखाई दे। ओके बेटा। इसके बाद पार्ट नंबर नेक्स्ट बेटा, जो 5 नंबर पार्ट है उसमें क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जिसकी जरूरत है मैं उसको रख लूंगा, जिसकी जरूरत नहीं है उसको इरेज कर दूंगा। उसमें प्रूव करके दिखाना है कि ए यूनियन बी का डैश, जो ए यूनियन बी का जो डैश है वो इक्वल होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसमें ए डैश और बी डैश की जरूरत है तो ये यहीं रख लेता हूँ, इरेज करने में मेरे को फायदा नहीं होने वाला। ओके बेटा।
तो देखो इसको ये काम आ जाएगा हमारे, ये नहीं आएगा काम, इसको इरेज ही करना पड़ेगा। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी, तो आप पहले ए यूनियन बी निकालते हैं बेटा। तो ए है आपका 1 2 3 4, यूनियन बी है 3 4 6। तो यूनियन में तो सारे ही नंबर आ जाते हैं बेटा, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया। अब हमें इसका डैश निकालना है, तो डैश यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर देते हैं बेटा आप। तो यूनिवर्सल है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 में से क्या माइनस करना है, यूनियन 1 2 3 4 6। तो ये माइनस किया बेटा, तो 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 बचा बेटा, 6 गया, 7 गया, 8 गया। तो ये बच गए 5 7 8। अब हमारे राइट हैंड साइड है ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन। तो ए डैश बेटा पिछले पार्ट का निकाला पड़ा बेटा, बी डैश पिछले पार्ट का निकाला पड़ा है। अब हमें इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन निकालना है। तो कॉमन वो जो दोनों में आता है, तो 5 आ रहा है बेटा दोनों में कॉमन, 7 आ रहा है दोनों में कॉमन, और 8 आ रहा है। इसके अलावा तो कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो देखो क्या दोनों साइडें आपस में इक्वल आई बेटा, बिल्कुल आई आपस में इक्वल। ओके बेटा, तो ये पार्ट नंबर 4 है, 5 है बेटा। ओके, अब आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कल आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक रिवाइज कर लिए थे, उम्मीद करूंगा कि आपने बढ़िया तरीके से उनको रिवाइज किया बेटा। अब आप आज जो रिवीजन का वर्क है आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से आज का जो वर्क है वो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, पहले आप उसको समझना पड़ेगा। जो यूनिवर्सल सेट है बेटा, वो दे रखा है x सच दैट, जो x है वो नेचुरल होगा और x है वो 30 या 30 से छोटे नंबर होंगे। तो आप बेटा इसको सेट में कन्वर्ट कर लो ताकि समझ आए। तो यूनिवर्सल सेट कौन बन गया बेटा, 1 2 3 4 5। नेचुरल आपको बताइए कहाँ तक जा रही है, 30 तक। तो ये डैश डैश करके भी काम चला सकते हो। इसके बाद ए सेट बनाया बेटा, ए कैसा बना, x सच दैट x इज कौन है बेटा, प्राइम है, और प्राइम के साथ 5 से छोटा भी है। मतलब ऐसे प्राइम नंबर बताओ जो 5 से छोटे हो। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं बेटा जो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। तो कौन से नंबर होंगे, एक 2 होगा, एक 3 होगा, 5 होता है वो तो लेना नहीं है क्योंकि 5 से छोटे लेने हैं। अब इसके बाद बी सेट के बारे में देखो क्या है, x such that x is a perfect square less than 10, x such that x जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक बेटा, कौन है, परफेक्ट स्क्वायर है, और लेस देन इक्वल 10, 10 या 10 से छोटा। तो परफेक्ट स्क्वायर 10 या 10 से छोटा, तो एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो एक 4 नंबर हो गया, एक 9 हो गया। ओके बेटा, तो ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर आ गए जिनका परफेक्ट स्क्वायर निकलता है और जो 10 से छोटा है। सी है वो परफेक्ट क्यूब है और 30 से छोटा है। जो सी नंबर है वो x सच दैट x इज परफेक्ट क्यूब, वो परफेक्ट क्यूब है बेटा, और जो कि 30 या 30 से छोटा। तो जो परफेक्ट क्यूब है वो 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का 64, वो तो ले नहीं सकते क्योंकि 30 से छोटे लेने हैं। ओके बेटा, तो अब हमें ये चीज निकालनी है। तो उम्मीद करूंगा कि अब आपको सेट मिल गए हैं, तो अब आपको कोई चीज में दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला ही पार्ट है बेटा, ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो देखो ये कैसे निकलेगा, एक पार्ट समझ आ गया तो बाकी भी आ जाना चाहिए आपको। तो पहले मैं वही लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करता हूँ, ए यूनियन बी। तो ए है आपका 2 3 बेटा, और यूनियन बी है आपका 1 4 9। तो क्या नंबर आ जाएगा बेटा, सारी नंबर आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया। अब हमें इसका डैश निकालना बेटा, ए यूनियन बी का डैश निकाला, तो यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर देता हूँ बेटा। तो यूनिवर्सल है आपका 1 2 3 4 से लेके 30 तक, इसमें से माइनस किया आपने 1 2 3 4 9 को। ओके बेटा, तो ये आपका बच जाएगा 1 कट हो गया, 2 कट हो गया, 3 कट हो गया, 4 हो गया और 9 कट हो गया। तो कहाँ से नंबर स्टार्ट होगा, 5 से। 5 6 7 8 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 कॉमन कट हो गया। 10 11 से करते करते कहाँ तक नंबर आ जाएंगे बेटा, 30 तक नंबर आ जाएंगे। ओके बेटा, उम्मीद कर रहा हूँ आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है बेटा साफ।
अब इसके बाद बेटा आप आगे बढ़ते हैं, राइट हैंड साइड ए डैश निकालो। तो ए डैश यूनिवर्सल में से ए माइनस किया तो डायरेक्ट लिख दो बेटा, क्योंकि स्पेस कम है। तो अगर यूनिवर्सल में से इसको माइनस करूंगा तो 2 3 को छोड़ दो तो क्या बचेगा, 1 बचा, 4 बचा, 5 बचा, 6 बचा, डैश डैश 30 तक आ गई बात। इसी तरह बी डैश निकालना तो यूनिवर्सल में से बी माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल में से अगर इस बी को माइनस करोगे तो 1 कट हो गया बेटा, 2 बचा, 3 बचा, 4 कट हो गया, 5 बचा, 6 बचा, 7 बचा, 8 बचा, 9 कट हो गया, आगे 10 डैश डैश 30। ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है, दोनों में कॉमन ढूंढना है। तो दोनों सेट आपके सामने है, दोनों में कॉमन ढूंढिए बेटा। तो दोनों में देखो कॉमन, इधर 1 है, इधर नहीं है, इधर 2 है, इधर नहीं है, इधर 3 है, इधर नहीं है, 4 इधर नहीं, एक तो 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, एक 6 दिखाई दे रहा है। अब 6 के बाद इधर तो सारे ही नंबर है बेटा, तो 7 भी है दोनों में, 8 भी है दोनों में, 9 नहीं है क्योंकि इसमें 9 नहीं है, 10 है दोनों में, 11 है, डैश डैश आगे कहाँ तक होंगे नंबर, 30 तक होंगे। तो मैच करो, देखो बेटा 5 6 7 8 9 इसमें भी नहीं है, 10 11 डैश डैश 30। ओके बेटा, दोनों साइडें आपस में आपकी मैच कर रही है, तो इसका मतलब ये आपका फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सही प्रूव हो गया है। इसके बाद सेकंड है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, यहाँ थोड़ी सी चीज बदली है और यहाँ शायद यूनियन आ जाएगा, तो ये चीजें काम आ रही हमारे, तो मैं यही रख लेता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ आपको ए और बी में कॉमन निकालना है, साझा निकालना है। तो बताइए बेटा इसमें साझा क्या दिखाई दे रहा है आपको, मेरे को तो कोई चीज नजर नहीं आ रही इसमें साझी, तो कोई चीज नहीं नजर आ रही, तो क्या साझा होता है बेटा, 5। कुछ भी नहीं है तो 5 तो होता ही होता है बेटा हर जगह, तो यहाँ 5 आ गया। अब यूनिवर्सल में से आप 5 को माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा बेटा, यूनिवर्सल आपका ये हो गया, इसमें से 5 माइनस हो गया आपका। ओके बेटा, तो 5 माइनस करोगे तो इनमें दोनों में कॉमन छोड़ना होता है, बाकी सारे ही आ जाते हैं, तो इसमें कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब सारे ही नंबर आ गया 1 2 3 4। ठीक है बेटा, तो ये आपका इसका आंसर आ गया। इसी तरह इसमें क्या है, ए डैश वही काम आ जाएगा, बी डैश वही काम आ जाएगा। अब यहाँ आपको इसका यूनियन निकालना है, तो यूनियन में कौन से नंबर आते हैं बेटा, सारे ही आते हैं। देखो 1 है, ये आ गया, 2 इसमें आ गया, 3 इसमें आ गया, 4 इसमें है, 5 इसमें है, 6 इसमें है, 7 इसमें है, 8 इसमें, 9 तो इसमें है ही, 10 इसमें है, डैश डैश 30 तक। ओके बेटा, तो देखो दोनों साइडें आपकी मैच कर रही है बेटा, बिल्कुल कर रही है, तो ये आपका आंसर आ गया। एक इसमें आपने 9 नहीं लिखा था, 9 भी आएगा बेटा। ओके, ये पिछले क्वेश्चन वाला पढ़ा है इसलिए लिखा नहीं, तो यहाँ 9 भी आएगा। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। तो उम्मीद करूंगा कि अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो आप अपने आप कर लोगे, और अगर बेटा ना हुआ तो बता देना, कोई बात नहीं, आपको करवा दूंगा। ओके बेटा, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपको रिवाइज करना है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है यूजिंग वेन डायग्राम प्रूव दैट, आपको वेन डायग्राम से इनको प्रूव करके दिखाना है। ओके बेटा, तो वेन डायग्राम से कैसे हम प्रूव करके दिखाते हैं, तो वेन डायग्राम बॉक्स से होता है बेटा, आपको पता है ये चीजें। तो पहला क्वेश्चन है, अगर ए बी का सबसेट है तो सो इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन जो बी है वो ए होगा। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। यहाँ कोई ए और बी दो सेट है बेटा, जिसमें ए जो है वो बी का सबसेट है, मतलब ए वाले सारे एलिमेंट बी में आते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं बना लेता हूँ, ये बी है बेटा, तो ए वाले सारे एलिमेंट इसमें आते हैं, तो यहाँ कहीं ए बना लेता हूँ। ओके बेटा, तो देखो ए जो है वो बी में आता है। फॉर एग्जांपल अपन लेट कर लेते हैं, अगर आपको ऐसे ना समझ आए तो लेट ए आपने लेट कर लिया 1 और 2। ओके बेटा, अब आपको पता है ए वाले सारे एलिमेंट बी में आएंगे, तो अगर आप बी लेट करोगे तो ये नंबर तो जरूर आएंगे और बी थोड़ा बड़ा होगा, तो अपन ने 1 2 3 4 लेट कर लिया। तो देखो क्या ए बी का सबसेट है, बिल्कुल है, ए बी का सबसेट है। देखो बेटा ए वाले सारे एलिमेंट बी में है, तो कहता है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी, तो जो ए और बी में जो कॉमन होगा वो ए होगा। तो देखो आप, ये आपने ए बनाया, ये आपने बी बनाया, तो दोनों में कॉमन यही आएगा बेटा।
ये तो कॉमन आएगा नहीं। अब ये कॉमन कैसे आ जाएगा, क्योंकि ये तो ए में है ही नहीं, ये तो बी में है। कॉमन तो वो चीज होती है जो दोनों में हो। तो अगर आप ए और बी में कॉमन निकालने जाओ तो क्या आएगा बेटा, यही आएगा, और इसको आप ए कह सकते हैं। तो एक तो डायरेक्ट आप समझ सकते हो, पर डायरेक्ट आप आंसर लिखने का थोड़ा सा इस तरह क्राइटेरिया बनाओगे तो क्वेश्चन की लेंथ भी बढ़ेगी, समझ भी आएगा। तो अब आप निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में कॉमन, तो 1 2 और 1 2 3 4 में कॉमन क्या आएगा बेटा, 1 2 ही आ जाएगा। और 1 2 को दोबारा मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ। तो ए इंटरसेक्शन जो बी है वो क्या आ गया, ए आ गया। तो यही हमें प्रूव करना था। ओके बेटा, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, जिसको कि अपन ने वेन डायग्राम से शो किया हुआ है। ओके बेटा, सेकेंड पार्ट है ए इसी तरह बी का सबसेट है बेटा, ऐसे ही ए बी का सबसेट है। तो अब की बार कहता है कि ए और बी का यूनियन है वो बी आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, सेम काम हमारा वर्क का आ जाएगा बेटा, ए बी का सबसेट है। अब की बार जो ए यूनियन बी जो है वो बी बन जाएगा। तो एज इट इज करते हैं, ए दे रखा है बेटा, बी दे रखा है, यही काम आ जाएगा। अब यहाँ इंटरसेक्शन निकालने के बजाय क्या निकाल लेते हैं, यूनियन बेटा। तो 1 2 3 इसमें यूनियन सारा का सारा ही आ गया बेटा। इसको दोबारा नाम क्या दे सकता हूँ, बी। तो ए यूनियन जो बी है बेटा वो हमारा क्या आ गया, बी आ गया है। तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये जो भी बात बताई है समझ आ रही है। इसी तरह जो थर्ड पार्ट है वो आपको अपने आप करना है, और वही बात अगर आपसे ना हो तो बता देना बेटा। एक आधा क्वेश्चन आप अगर खुद करोगे तभी जाके ये चीज आपको एक्चुअल में समझ आएगी। अगर सारी चीज मैं आपको करवा दूंगा तो आपको खुद ये चीज नहीं कर सकोगे बेटा। तो इसीलिए एक आधा क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ ताकि आप भी उसमें अपना दिमाग लगाओ। और बेटा अगर वो ना हो तो कोई बात नहीं, बता देना, मैं आपको वो दोबारा करवा दूंगा। अब आप आगे बढ़ते हैं बेटा एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। ये हमारा जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन था। अब आप एक्सरसाइज 1.4 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो एक्सरसाइज 1.4 में देखो हमें क्या करना है, फाइंड द सेट ऑब्टेन बाय द फॉलोइंग सेट ऑपरेशन। कहता है आप वो सेट निकाल के लाओ जो हमने जो ऑपरेशन लगाने के बाद जो आंसर मिला है, यूजिंग वेयर यू इज द यूनिवर्सल सेट। यू जो है बेटा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट आप जानते हो ऐसा सेट जिससे सारे सेट बनते हैं। ए इज द सबसेट ऑफ यू, और यहाँ पे जो ए है वो यू का सबसेट, ऑब्वियस है, सारे सेटों से जो यूनिवर्सल सेट होता है उससे सारे सेट बनते हैं, तो सारे सेट उसके सबसेट होंगे। तो पहला क्वेश्चन है ए एंड ए डैश है वो किसके बराबर होगा, ये हमें बताना है। तो अगर आप सीधा बताओगे तो हो सकता है ना बता पाओ बेटा, इसलिए आप लेट करके अगर बताओगे तो बेटर रहोगे। तो यूनिवर्सल सेट को आप लेट कर लो 1 2 3 4। अब ए जो सेट है वो इसका सबसेट है बेटा, तो इसका सबसेट को आप 1 2 मान लेते हैं, ठीक है। वेयर ए जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। तो अब क्वेश्चन पूछा है ए इंटरसेक्शन ए डैश, ये क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ए डैश निकालना पड़ेगा। तो ए डैश निकालना, तो यूनिवर्सल में से ए माइनस कर देते हैं आप। तो यूनिवर्सल है आपका 1 2 3 4, और में से क्या माइनस करना है, ए 1 2। तो 1 2 माइनस करोगे तो कॉमन को छोड़ देते हो, तो क्या बचा बेटा 3 और 4, निकाल लिया आपने ए डैश। तो अब आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन ए डैश। तो ए है आपका 1 2, इंटरसेक्शन निकाल रहे हो ए डैश के साथ 3 4 के साथ। तो दोनों में कॉमन क्या है बताइए बेटा, बिल्कुल भी कुछ भी कॉमन नहीं है आपका। दोनों में ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो दोनों सेटों में, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आंसर आ जाएगा 5। तो जो इसका क्वेश्चन था उसका आंसर क्या बेटा 5 है। नेक्स्ट, अगर आप इंटरसेक्शन की बजाय अगर यूनियन निकालो तो कोई बात नहीं, वही काम आ जाएगा हमारा। इंटरसेक्शन की बजाय क्या निकाल रहे हैं, यूनियन, ए डैश वही आ जाएगा। इंटरसेक्शन की बजाय यूनियन निकालना है, तो यूनियन में तो सारे ही नंबर आ जाते हैं बेटा। तो 1 2 इधर से आ गया, 3 4 इधर से आ गया। तो इसको वापस में क्या लिख सकता हूँ, यूनिवर्सल लिख सकता हूँ, क्योंकि बिल्कुल ये बन गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। नेक्स्ट है ए और 5 में कॉमन निकालो बेटा। ए और 5 में कॉमन, थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन 5। तो ए है आपका 1 2 और इंटरसेक्शन 5 में तो कुछ नहीं होता बेटा। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन मिलना है, कुछ भी नहीं मिलना, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, तो कॉमन क्या बनेगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन जो 5 है वो क्या आंसर हो गया 5।
इसी तरह यूनिवर्सल के साथ फाई का अगर निकालोगे तो भी फाई आ जाएगा, क्योंकि फाई में कुछ है ही नहीं तो कॉमन आएगा कहां से। ओके बेटा। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन यू। ए और यूनिवर्सल में कॉमन क्या है, तो ए है आपका 1 2, इंटरसेक्शन यूनिवर्सल है 1 2 3 4। तो इन दोनों में कॉमन बेटा 1 2 आएगा आपका, और 1 2 को वापस आप क्या नाम दे सकते हो, ए। तो ए और यूनिवर्सल में जो कॉमन है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी तरह कहता है अगर ए में से ए माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा। ये सारी चीजें आपकी क्लियर है बेटा। ए में से ए माइनस, तो ए है आपका 1 2 में से क्या माइनस कर दिया 1 2, तो दोनों में कॉमन सारा ये है, ये भी कॉमन है तो कट हो गया, तो क्या आंसर बच जाएगा 5। यूनिवर्सल में से ए माइनस करो, ये सारी चीजें आपको अच्छे से आती है बेटा। यूनिवर्सल में से ए माइनस कर दो, यूनिवर्सल है 1 2 3 4, इसमें से माइनस कर दिया ए 1 2, तो क्या बचेगा बेटा, कॉमन छोड़ दिया जाता है तो क्या बच गया 3 4। तो 3 4 को अपन ए डैश लिखा था, आपको याद होगा, तो इसका आंसर ए डैश आ जाएगा। पहले पार्ट में लिखा था ए डैश। ओके बेटा। तो ये इस तरह से आप ये सारी चीजें कवर कर जाओगे। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया समझ आया बेटा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको करते हैं। कहता है प्रूव करके दिखाओ कि a माइनस जो b है वो सबसेट होगा a का। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि a माइनस बी है वो a का सबसेट होगा। तो देखो बेटा, हम दो तरीके से कर सकते हैं भाई, थ्योरेटिकल भी कर सकते हैं, एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं, मर्जी हमारी कैसे करना है। तो देखो बेटा, लेट कर लेता हूं x इज एनी एलिमेंट। x है वो कोई एलिमेंट है बेटा, और x जो है वो बिलोंग कर रहा है इससे लिया अपन, ठीक है बेटा। x जो है वो a माइनस बी से बिलोंग कर रहा है। अब x अगर a माइनस बी में है तो इसका मतलब देन जो x है वो a में तो है, बट x जो है वो b में नहीं है। ओके बेटा, भी x है वो a में तो होगी, क्योंकि a माइनस बी करने के बाद अगर आपको x मिला है तो इसका मतलब a बड़ा था और b छोटा था। तो x जो है वो a में तो है पर b में भी नहीं है। तो दोनों से क्या कंक्लूजन निकला है कि x है वो a से बिलोंग कर रहा है। अब x पहले ऊपर a माइनस बी में था, अब x a में भी आ गया है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट कॉमन है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि x जो है वो सबसेट होगा हमारा a माइनस बी का। सॉरी, x जो है वो a माइनस बी में भी पड़ा है और x है वो a में भी पड़ा है, तो a माइनस बी जो है, a माइनस जो b है वो सबसेट होगा a का। ओके बेटा, तो ये हम कह सकते हैं। तो भाई थ्योरेटिकल भी इसको कर सकते हैं और एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं। तो एग्जांपल लेके कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको अभी सिखाया था। ओके बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है a यूनियन a इज इक्वल टू a। तो अब की बार क्वेश्चन बदल गया, a और a में जो यूनियन है वो a आएगा आंसर। तो वही बेटा x इज एनी एलिमेंट, ठीक है, और वो x सब अब क्या बिलोंग कर रहा है a यूनियन b को। ओके बेटा, तो इसका मतलब x a में भी हो सकता है और x b में भी हो सकता है। ओके, अब की बार तो दोनों में हो, b नहीं है, सॉरी यहाँ a ही है, a यूनियन a है क्वेश्चन। तो इसका मतलब है x a में भी हो सकता है और x a में तो होगा क्योंकि दोनों सेम ही चीज है, एंड x बिलोंग्स टू a, दोनों में होगा। इन दोनों से क्या मतलब समझ आया आपको कि x a में भी है और x a में भी है, तो इन दोनों को दो बार लिखने की बजाय एक बार भी लिख सकते हैं कि x a में भी है। तो x जो था वो a यूनियन a में भी था और x है वो a में भी है, तो इसका मतलब a यूनियन a इस सबसेट होगा a का। तो अभी जैसे किया था। अब वही बात, हमें ये नहीं प्रूव करना अब केवल सबसेट नहीं प्रूव करना है, हमें इक्वल प्रूव करना है। अब आप बताओ बेटा, ये इक्वेशन आपने 1 निकाल ली। अब a यूनियन a जो है वो सबसेट होगा a का। अब आप बताओ जो a है वो सबसेट होगा या नहीं होगा, यहां आप कुछ भी लिख दो उसका। अब आप सोचोगे सर कुछ भी क्या लिख दो, अगर मैं यहां b भी लिख दूं ना तो a यूनियन b में भी पक्का है वो a होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, a में ले लिया मैंने 1 2 और b में ले लिया मैंने कुछ भी 3 4 5, तो a यूनियन b जो है क्या बन गया बेटा 1 2 3 4 5। अब देख लो
ए जो है वो इसका सबसेट है या नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ बी के बजाय आप कुछ भी लिख लो, क्योंकि यूनियन में वो चीज आनी आनी है, और यूनियन में आनी आनी है तो यूनियन का ये सबसेट हो जाएगा। तो जो ए यूनियन बी है, ए जो है वो ए यूनियन बी का पक्का सबसेट होगा, तो इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। इक्वेशन 1 में क्या कहा कि यहाँ बी भी लिख सकता हूँ, सी भी लिख सकता हूँ, डी भी लिख सकता हूँ, ए भी लिख सकता हूँ, तो भी इसका सबसेट होगा। इक्वेशन नंबर 1 में बोला कि ए यूनियन ए जो है वो ए में आता है। ओके बेटा। इक्वेशन 2 में क्या बोला कि जो ए है वो ए यूनियन ए में आता है। तो यहां देखो, ये ए में आ रहा था और ए इसमें आ रहा है, इसका मतलब दोनों ये एक ही चीज है। ये इस तरह का पहले भी अपन ने सवाल किया है। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से अपन क्या कह सकते हैं, जो ए है वो इक्वल है ए यूनियन ए के। ओके बेटा, तो इस तरीके से अपन ये चीज कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है बेटा, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। यहां आपकी बार फाई कर दिया बेटा। तो x इज एनी एलिमेंट, x है वो आपकी बार किसको बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन फाई को। तो x है वो a में भी है और x है वो फाई में भी है। अब आपको पता है फाई में तो कुछ नहीं आता, तो ये तो ऐसे लिख ही दिया। तो x किस में है बेटा, a में। तो x इधर a यूनियन फाई में भी था, x इधर a में भी आ गया, तो इसका मतलब a यूनियन फाई जो है वो सबसेट हो गया a का। ओके बेटा, अब ये इक्वेशन 1 बना दी। अब आपको पता है जो a है वो सबसेट होगा a यूनियन, या कुछ भी लिख दो, चाहे यहाँ फाई भी लिख दो, उसका भी सबसेट होगा। ओके बेटा, ये उसका भी सबसेट होगा। इक्वेशन 1 में बोला कि जो a यूनियन फाई है वो a में आता है, 2 में बोला a है वो a यूनियन फाई में आता है, इसका मतलब दोनों एक बराबर है, तो इसका अपन कह सकते हैं ये फाई के बराबर है, इसके बराबर। तो ये अपने को प्रूव करके दिखाना था। ओके बेटा, तो ये पार्ट नंबर 3 है, और इसी तरह आपको पार्ट नंबर 4 और 5 करने हैं। तो आज जो आपको रिवाइज करना है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इसकी एक्सरसाइज 1.4 के मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसके पार्ट है बेटा, पहले के 8 पार्ट थे, दूसरे के 5 पार्ट है। ओके बेटा, और पिछली एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। ओके बेटा, तो आज मैं आपको रिवाइज करने के लिए 4 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। ओके बेटा, तो इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके, थैंक यू बेटा। और अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपको ना समझ आए बेटा, तो कोई बात नहीं, कमेंट कर देना और बता देना सर एक्सरसाइज इसका ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो करवा दिया जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।